गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में कक्षा 10 का संस्कृत देख रहे थे, जो हमारा पाठ्य पुस्तक था संस्कृत गद्य भारती। और आज हम कक्षा 10 का संस्कृत ही देखेंगे, लेकिन संस्कृत गद्य भारती की जगह आज हमारा जो पुस्तक है वह अगला रहेगा संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। और संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का पहला पाठ है, जिसमें से हम एक प्रश्न उठाते हैं कि गांधी जी का चरित्र। तो गांधी जी का चरित्र निम्न जो हेडिंग है उस पे हम करेंगे। जैसे गांधी जी सत्यवादी थे, स्वाभिमानी थे, उग्रवाद का विरोध करने वाले थे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इनके नेतृत्व में भारत के लोग प्रेरित होकर ऐसा किए थे, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की गई, इन्होंने भारत का भ्रमण करके लोगों के वास्तविक स्थिति को जाना, और 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हो गया था। तो इन सब तथ्यों को एक एक करके हम देखते हैं, फिर जब विद्यालय में मिलेंगे तो अच्छी तरह से देखेंगे। थोड़ा एक नजर इसको देख लेते हैं। तो प्रश्न आपको परीक्षा में पूछेगा कि निम्न में से किसी एक पात्र का चरित्र कीजिए, तो 2-3 दे देगा, उसमें से करना होगा। तो मान लीजिए अगर गांधी जी का उसमें रहा तो गांधी जी का चरित्र आप कैसे करेंगे। तो नंबर 1 हेडिंग है सत्यवादी। तो गांधी जी सत्यवादी थे, ऐसा कहा जाता है या माना जाता है या सत्य भी है कि वो अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोले थे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे माना जाता है कि वह बचपन में एक बार हरिश्चंद्र नामक नाटक देखे, जिससे प्रभावित होकर वह भी अपने मन में संकल्प किए कि मैं भी कभी जीवन में असत्य नहीं बोलूंगा, और वह आजीवन ऐसा ही किए और वह सत्यवादी हो गए और अपने जीवन में सदा वह सत्य बोले। दूसरा आइडिया है स्वाभिमानी। गांधी जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। एक बार की बात है, वह जब शिक्षा पूर्ण करके लंदन से आए थे, विधि की शिक्षा पूर्ण करके, तो उन्हें अफ्रीका देश में रहने वाले भारत के लोग वहां पर अपनी तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए ले गए। तो अफ्रीका में एक बार वह रेल यात्रा करते समय प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे। उसी समय कुछ अंग्रेज लोग आते हैं और गांधी जी को काला कहकर इन्हें रेल से अर्थात प्रथम श्रेणी के डब्बे से रेलवे कर्मचारियों के द्वारा स्टेशन पे उतरवा देते हैं। गांधी जी वहां सर्दी के मौसम में रात भर स्टेशन पर ठिठुरते हुए समय बिताते हैं और अपने स्वाभिमान को जगाते हुए वह संकल्प लेते हैं कि मैं भारत माता को अंग्रेज के गुलामी से, अंग्रेजी जंजीरों से मुक्त कराऊंगा। वह अंग्रेजों के प्रति अपने स्वाभिमान को क्या करते हैं? जगाते हैं। अगला हेडिंग है उग्रवाद का विरोध। जैसा कि इस समय उग्रवाद देखा जाए तो काफी बढ़ चढ़ कर है, इसी तरह से उस समय अर्थात गांधी जी के समय में भी उग्रवाद अपने चरम सीमा पे था, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन अंग्रेजी शासन के प्रति गांधी जी का विश्वास उड़ गया था और वह उग्रवाद का विरोधी हो गए थे, अर्थात उग्रवाद को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। अगला हेडिंग है विदेशी वस्त्रों की होली। गांधी जी का मानना था कि अपने देश में निर्मित बस, अपने देश की शिक्षा, सब कुछ अपने देश का स्वदेशी हो। इसलिए गांधी जी ने लोगों को प्रेरित किया कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करेंगे, जिनके प्रेरणा से प्रभावित होकर लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग किया तथा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। देश के लोगों ने, लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में। इस प्रकार से विदेशी वस्त्रों की होली पर भी हम
लिख सकते हैं। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना। गांधी जी के प्रेरणा पर नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हुई, यानी गांधी जी के नेतृत्व में इनके प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय महासभा आगे चल के देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देश की स्वतंत्रता में सहायक बनी। इसके बाद है हम भारत भ्रमण देख लेते हैं। उस समय गांधी जी भारत के लोगों के अर्थात कह सकते हैं कि निर्धनों के, पीड़ितों के वास्तविक दशा को जानने के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और वह अपने भारत भ्रमण के द्वारा निर्धनों और पीड़ितों से मिलकर उनकी सहायता से, अर्थात कह सकते हैं कि उनको प्रेरित करते थे कि वह भारत के अन्य निर्धनों और पीड़ितों के लिए सहायक बने, उनकी सहायता करें। इस प्रकार से गांधी जी भारत की वास्तविक दशा को जानने के लिए, भारत के लोगों के वास्तविक दशा को जानने के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। निधन, अंत में हम कहेंगे या लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि 30 जनवरी 1948 को शाम के समय हे राम कहते हुए महात्मा गांधी इस भौतिक शरीर को छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गए, अर्थात 30 जनवरी 1948 को वह स्वर्गवास सिधार गए। इस प्रकार से हम गांधी जी का चरित्र जो है वह निम्न बिंदुओं पर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगले पाठ का चरित्र लेके आएंगे। धन्यवाद।